जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी का स्वागत मिस्टर एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान जीके के बारे में और उसमें अपने राजस्थान भूगोल के बारे में पढ़ रहे थे और उसका जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था साथियों सामान्य परिचय। देखिए, उसके लास्ट अपनों ने 2 सेशंस ले लिए हैं। उम्मीद करता हूं आपने दोनों सेशंस अटेंड किए होंगे। राजस्थान का जो मैप है वो अच्छे से भरना है, वो आपने सीख लिया होगा। ठीक है, और उसके बाद जो छोटी बड़ी बातें मैंने आपको बताई वो अच्छे से सीख ली होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं और उसके बारे में और अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। देखिए क्या चीज है आज जिसके बारे में हमें मोस्टली पढ़ना है वो क्या है। हम पढ़ेंगे साथियों इंटरस्टेट जो बाउंड्री है ना, अंतरराज्यीय जो सीमा है उसके बारे में हमें रीड करना है। क्या पढ़ेंगे? अंतरराज्यीय। ठीक है, अंतरराज्यीय सीमा के बारे में हमें पढ़ना है। क्लियर? अंतरराज्यीय सीमा हमारे जो राजस्थान की है। देखो हमने ये बात की थी साथियों कि राजस्थान की सीमा 2 प्रकार की, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय, है ना। अंतरराज्यीय सीमा आपको मैंने बताया था कि कितनी लंबाई है इसकी, 4850 किलोमीटर, यानी कि 4850 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। और हमने ये भी बात की थी कि ये जो सीमा है वो 5 राज्यों के साथ लगती है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात के साथ। ठीक है साथियों, अब हम अलग अलग एक एक राज्य के साथ पढ़ेंगे किसके साथ कितनी सीमा लग रही है और कौन सी विशेषताएं, किस जिले की सीमा ज्यादा लगती है, किसकी कम लगती है, वो कुछ हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिएगा ये हमारे राजस्थान का मैप है। अपने पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ है देखिए, हमने ये पढ़ा कि बिल्कुल यहां से, है ना, यहां से लेकर, क्लियर, यहां तक जो सीमा राजस्थान बनाता है किसके साथ बनाता है? पंजाब के साथ। किसके साथ बनाता है? पंजाब के साथ। क्लियर? ये हमें अच्छे से पता है इसके बारे में। ठीक है साथियों, चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि पंजाब के साथ राजस्थान के कौन से जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हमने ये पढ़ा है कि ये वाला तो है गंगानगर, ठीक है, और जो ये वाला है जिला ये है हनुमानगढ़। इसका मतलब पंजाब के साथ गंगानगर और हनुमानगढ़ है वो सीमा बनाते हैं। ठीक है सर, ओके। अब हमें यह भी पढ़ना है कि पंजाब के कौन से जिले, है ना, पंजाब के कौन से जिले हैं जो हमारे राजस्थान के साथ लगते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो लगता है फाजिल्का। कौन सा लगता है? फाजिल्का। ठीक है, और दूसरा कौन सा लगता है? मुक्तसर। कौन सा लगता है? मुक्तसर लगता है। ठीक है, अब और कितनी सीमा है ये भी बात करेंगे। तो ये बातों को हम अच्छे से देखते हैं। देखो क्या पढ़ रहे हैं हम, राजस्थान की पंजाब के साथ सीमा, पंजाब के साथ बाउंड्री जो है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, पंजाब के साथ जो बाउंड्री है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। क्लियर? देखो कितनी सीमा लगती है, आपने ये अच्छे से पढ़ा है, 89 किलोमीटर लगती है। अब देखो और हमें रीड क्या करना है। देखो हमें पढ़ना है, हमें पहली बात ये पढ़नी है कि राजस्थान का, ठीक है, कौन सा जिला, राजस्थान का कौन सा जिला, ठीक है, पंजाब के साथ, पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, सर्वाधिक सीमा बनाता है। ठीक है, सर्वाधिक सीमा बनाता है, यानी कि किसकी सीमा पंजाब के साथ ज्यादा लगती है और किसकी कम। तो ध्यान रखिएगा जो गंगानगर है, ठीक है, गंगानगर है, ये पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। यदि सर्वाधिक गंगानगर बनाता है तो हमें यह पता होना चाहिए कि कम सीमा कौन है।
तो कम सीमा कौन सा बनाएगा? तो आपको याद रखना है, वो बनाएगा हनुमानगढ़। कम सीमा कौन बनाएगा? हनुमानगढ़ बनाएगा। बताओ ये बात याद रख लोगे? आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा नेक्स्ट, हमें यह पूछा जाए कि सबसे नजदीक, है ना, भी हनुमानगढ़ और पंजाब की जो सीमा है, उस सीमा के नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? ठीक है, नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? तो याद रखिएगा, नजदीक जिला मुख्यालय है वो गंगानगर है। और हमसे पूछा जाए कि दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? तो दूर कौन सा हो जाएगा? दूर हो जाएगा हनुमानगढ़। कौन सा हो जाएगा? हनुमानगढ़। क्लियर? फिर हमसे पूछा जा सकता है कि हनुमानगढ़ और जो ये मान लो राजस्थान और पंजाब की सीमा है ना, इसमें सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला। और उसी तरीके से पूछा जा सकता है छोटा जिला। मेरी बात आप समझ रहे हैं क्या? मैं क्या चीज समझाना चाह रहा हूं? मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्या चीज? राजस्थान और पंजाब के बीच की सीमा की विशेषताएं। हमने ये पढ़ लिया कि हमारे यहां से तो गंगानगर और हनुमानगढ़ सीमा बनाते हैं, उनकी तरफ से फाजिल्का और मुक्तसर सीमा बनाते हैं। बात हमारे अच्छे से लर्न रहेगी। फिर देखो, हमने ये बात की कि इस सीमा पर सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? तो इस सीमा पर सर्वाधिक सीमा गंगानगर की है। और कम सीमा कौन बनाता है? हनुमानगढ़ बनाता है। ये भी हमें अच्छे से क्लियर हुआ। फिर हमने ये याद किया कि जो ये सीमा है, इसके नजदीक कौन सा जिला मुख्यालय है? तो गंगानगर। दूर कौन सा है? हनुमानगढ़। फिर हमने बात की कि इस सीमा पर बड़ा जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा, सीमा जरूर गंगानगर की ज्यादा लगती है ना? सीमा जरूर गंगानगर की ज्यादा लगती है, लेकिन अनूपगढ़ अलग हो चुका है, इसलिए बड़ा जिला अब कौन सा है? बड़ा जिला है वो हनुमानगढ़ है। बड़ा जिला हनुमानगढ़ है। और छोटा जो है वो कौन सा है? गंगानगर है। ठीक है, यानी कि गंगानगर अब हनुमानगढ़ से क्या हो चुका है? छोटा हो चुका है। यह बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, आप ध्यान रखना, प्रत्येक बाउंड्री जो हम पढ़ेंगे उसमें हमें क्या चीजें पढ़नी है? हमें यह पढ़ना है कि सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है। ठीक है, फिर हमें पढ़ना है न्यूनतम सीमा कौन बनाता है, यह बात क्लियर करना। फिर हमें ध्यान रखना है सीमा से दूर जिला मुख्यालय। फिर हमें ध्यान रखना है नजदीक जिला मुख्यालय। फिर हमें ध्यान रखना है सीमा पर बड़ा जिला। फिर हमें ध्यान रखना है सीमा पर छोटा जिला। क्लियर? ये 6 बातें हमें अच्छे से लर्न करनी है। देखो क्या पढ़ा? पंजाब के साथ 89। फिर हमने पढ़ा है सर्वाधिक गंगानगर सीमा, कम हनुमानगढ़। दूर कौन सा है? हनुमानगढ़। नजदीक कौन सा है? गंगानगर। बड़ा कौन सा है? हनुमानगढ़। छोटा कौन सा है? गंगानगर। इसी तरीके से अब हम पंजाब की तरफ से बात करेंगे। ये तो है राजस्थान का कौन सा जिला। यदि हमसे यह पूछा जाए कि पंजाब का कौन सा जिला, पंजाब का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है? अपना तो उनके साथ सर्वाधिक गंगानगर है, उनका अपने साथ सर्वाधिक कौन सा है? तो ध्यान रखना, वो है फाजिल्का। कौन सा है? फाजिल्का। क्लियर? उसके बाद में देखो, 2 ही है, तो सर्वाधिक यदि फाजिल्का है तो न्यूनतम कौन सा हो जाएगा? मुक्तसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मुक्तसर हो जाएगा। फिर ध्यान रखिएगा, क्या चीज ध्यान रखनी है? दूर कौन सा है? तो दूर है मुक्तसर। क्लियर? फिर हमें बात की जाए नजदीक कौन सा है, तो नजदीक है फाजिल्का। क्लियर? फिर बड़ा कौन सा है, तो याद रखिएगा बड़ा है फाजिल्का। और छोटा कौन सा है, तो वो है मुक्तसर। कौन सा है? मुक्तसर है। ठीक है, बताओ ये बातें आपको अच्छे से याद रह जाएंगी क्या? ये बातें अच्छे से याद रह जाएंगी आपको? तो अच्छे से याद करना है। देखो, याद करना बिल्कुल आसान है। आपको याद करना है, पंजाब वाले एफएम सुनते हैं। क्या सुनते हैं? एफएम। सर्वाधिक और न्यूनतम हो गया ना, फाजिल्का मुक्तसर। क्लियर? फिर एफएम उल्टा कर देना, एम और एफ, एम और एफ, यानी कि मुक्तसर और फाजिल्का। याद करना, सर्वाधिक न्यूनतम
दूर नजदीक बड़ा छोटा, और फिर दोबारा किस पे आ जाना, एफएम पे आ जाना। ठीक है, एफएम, एफएम बीच वाला एमएफ। ठीक है, अच्छे से आपको ये याद करना है, फाजिल्का मुक्तसर, मुक्तसर फाजिल्का, फाजिल्का मुक्तसर। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए, अच्छे से हमें याद होना चाहिए। बताओ ये बात याद कर लोगे क्या? ये पंजाब की सीमा आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा कितनी है बताओ? आप कहोगे 4850 किलोमीटर। ठीक है, कितने राज्यों के साथ है? आप कहेंगे पंजाब के साथ है, हरियाणा के साथ है, यूपी के साथ, एमपी के साथ, गुजरात के साथ, यानी कि 5 राज्यों के साथ है। क्लियर? फिर हमने पंजाब के साथ सीमा पढ़ी, कितनी है? 89। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं पंजाब के बाद में किसके साथ सीमा? हम पढ़ेंगे हरियाणा के साथ। किसके साथ? हरियाणा के साथ। ठीक है, हरियाणा के साथ। हरियाणा के साथ जो हमारी सीमा है वो 1262 किलोमीटर है। कितनी है? 1262। अब जो अपने बात करें कि हमारे कौन से जिले उनके साथ सीमा बनाते हैं, देखो संख्या में ज्यादा है, इसलिए यहां पे आपको पूरा ध्यान देना है क्लास में। ठीक है, तो देखो क्या चीज है आपको क्लियर करना है। पंजाब की सीमा यहां हनुमानगढ़ के पर खत्म हुई, तो यहीं से इसकी सीमा है वो स्टार्ट हो गई। क्लियर? याद रह जाएगा। उसके बाद में आपको याद करना है कि कहां तक इसकी सीमा है, तो बिल्कुल यहां तक। ठीक है, ये कौन सा जिला है? तो ये है डींग, क्योंकि देखो आपने पढ़ा था धौलपुर, उसके बाद में भरतपुर, भरतपुर से अलग हुआ डींग। बताओ पढ़ा था ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते चलते हैं, अभी कौन कौन से अपनी तरफ से लगते हैं तो हमें पता लग जाएगा। तो डींग है, डींग के बाद में कौन सा था? अलवर। कौन सा था? अलवर। ठीक, फिर हमने पढ़ा था कि अलवर से अलग हुआ कौन सा था बताओ? तो खैरथल, पढ़ा दिया था मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद में कौन सा था? उसके बाद में था कोटपुतली बहरोड। ठीक है, फिर कौन सा था? नीम का थाना। ठीक है, फिर कौन सा था? झुंझुनू। ओके, फिर कौन सा था? हमने पढ़ा चूरू। और फिर कौन सा था? वो था हनुमानगढ़। अपनी तरफ वाले तो अपनों ने उस दिन अच्छे से याद किए थे, है ना? भी कौन कौन से हो गया? हरियाणा के साथ डींग हो गया, अलवर हो गया, अलवर से अलग खैरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, नीम का थाना, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़। अब अपने को हरियाणा की तरफ से कौन से हैं, है ना, वो हमें याद करने हैं। तो देखिए कौन से हैं, याद रखने की कोशिश करनी है ना? तो देखो याद करेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है कौन सा? सिरसा। कौन सा याद रखना है? सिरसा। ठीक, सिरसा के बाद में याद करना है फतेहाबाद। कौन सा है? फतेहाबाद। क्लियर? फिर उसके बाद में याद रखिएगा हिसार। कौन सा याद करोगे? हिसार, यानी कि दिल्ली वाली रोड है ना, सिरसा फतेहाबाद। आप यदि राजस्थान से यानी कि हनुमानगढ़ से बिल्कुल दिल्ली की तरफ जाते हैं तो ये रोड लेंगे, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में और कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं उनके, तो याद कीजिएगा भिवानी। क्लियर? उसके बाद में याद रखिएगा महेंद्रगढ़। कौन सा है? महेंद्रगढ़। ठीक है, उसके बाद में याद कीजिएगा रेवाड़ी, और उसके बाद में आपको याद करना है मेवात, जिसे हम नूह के नाम से जानते हैं। ठीक है, नूह के नाम से जानते हैं। देखो क्या याद किया आपने, भी सिरसा है, फतेहाबाद है और हिसार है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार है, याद हो जाता है। उसके बाद में बै और मैं, बै भेड़, मैं एक साथ आते हैं ना, भिवाड़ी और महेंद्रगढ़। क्लियर? उसके बाद में रेवाड़ी और मेवात, या जिसे हम नूह के नाम से जानते हैं। ये जो बात करें हम, जिले हरियाणा के अपने साथ लगते हैं। कितने लगते हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। हरियाणा के कितने लगते हैं? 7 अपनी तरफ से। ठीक है, पहले तो सेम थे, अब देखो अपनी तरफ से कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान रखना, राजस्थान के तो कितने जिले लगते हैं? 8, और हरियाणा के कितने लगते हैं? 7। ठीक है, जबकि पंजाब के मामले में इक्वल था, 2 2 थे,
लेकिन यहां पे हरियाणा के तो कितने जिले हैं? 7, और अपने कितने हैं? 8। याद रखना। इसके बाद में हमें क्या याद करना है? मैंने आपको कहा था हमें याद करना है सर्वाधिक सीमा किसकी। बात क्लियर? भी राजस्थान की तरफ से इस तरफ लिख रहे हैं, उधर हरियाणा की तरफ से लिख लेंगे, ठीक है। फिर ध्यान रखना न्यूनतम सीमा, ठीक है, न्यूनतम सीमा। क्लियर? उसके बाद में क्या याद करोगे? हमें क्लियर करना था दूर जिला मुख्यालय और नजदीक। ओके। उसके बाद में हमें याद करना था बड़ा और छोटा, बड़ा और छोटा। क्लियर? इधर भी वही बातें, सर्वाधिक और फिर न्यूनतम यानी कि कम। फिर याद क्या करना है? दूर और नजदीक। फिर हमें याद करना है बड़ा और हमें याद करना है छोटा, ठीक है। अब एक बात क्लियर करना आपको कि राजस्थान की तरफ से, ये तो राजस्थान वाले डाटाज होंगे, और इस तरफ हम कौन से पढ़ रहे हैं? हरियाणा वाले पढ़ रहे हैं, ठीक है साथियों, हरियाणा वाले पढ़ रहे हैं। देखो ये चीज क्लियर करना कि राजस्थान और जो हरियाणा की सीमा है, ठीक है, इसमें दो डाटा अभी क्लियर नहीं हुए। कौन से? एक तो दूर जिला मुख्यालय कौन सा है और एक नजदीक जिला मुख्यालय। इसलिए राजस्थान की तरफ से आपको ये 4 ही याद करने हैं और उस तरफ से 6 के 6 स्पष्ट है, क्योंकि चेंजिंग हुई है इसलिए दूर नजदीक का थोड़ा अभी क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखो क्या याद करोगे? आपको याद रखना है राजस्थान का जो हनुमानगढ़ है, राजस्थान का जो कौन सा है? हनुमानगढ़ है, ठीक है। हनुमानगढ़ है, राजस्थान का जो हनुमानगढ़ है वो हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, ठीक है। ये चीज क्लियर करना। तो न्यूनतम सीमा कौन सा बनाता है हरियाणा के साथ? तो वो अलवर है। ओके। फिर याद रखिएगा हरियाणा की सीमा पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? तो याद रखिएगा वो है चूरू। कौन सा है? चूरू है। और छोटा कौन सा है? तो याद रखिएगा कौन सा, मैप को अच्छे से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, वो खैरथल तिजारा है। कौन सा है? खैरथल तिजारा है, ये याद रखिएगा। अब इधर हम याद करते हैं, इधर हम याद करते हैं। देखो मैंने कहा था कि पंजाब वाले एफएम सुनते हैं, ठीक है। क्या सुनते हैं? एफएम। तो आपको याद रखना है हरियाणा वाले उनसे उल्टे हैं। क्या सुनते हैं? वो तो एफएम, ये एमएफ है ना, सर्वाधिक और कम सीमा में क्लियर हो जाएगी। सर्वाधिक सीमा एम से को किसकी रहती है? तो याद रखिएगा वो है महेंद्रगढ़। कौन सा है? महेंद्रगढ़, ठीक है। और यदि कम पूछा जाए एफ से फतेहाबाद, कौन सी है? फतेहाबाद। बताओ, याद रह जाएगा। पंजाब में तो क्या है? एफएम, इधर क्या है? एमएफ। एक बात ये ध्यान रखना, यानी कि महेंद्रगढ़ और फतेहाबाद हमारे अच्छे से क्या हुआ? क्लियर हुआ। और बात करते हैं अब दूर नजदीक बड़ा छोटा, ठीक है। याद रखिएगा हरियाणा का कोई भी नागरिक है ना, याद रखने के तरीके हैं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो सिरा ही करवा देता है। क्या करवा देता है? सिरे लगा देता है बात को, है ना। आपने बहुत से सॉन्ग सुने होंगे जिसमें ये कहता है कि जितनी विशेषता बताई है छोरी वो हरियाणा के छोरों में मिलेंगे, है ना। ये बातें होती है ना, वो सारी विशेषताएं किस में मिलेंगी? तो आपको ध्यान रखना है हरियाणा में बड़ा हो या छोटा हो, वो सिरा ही करवा देता है। याद रख लोगे, बड़ा छोटा सिरा। तो सी से बड़ा जिला ध्यान रखना सीमा पर कौन सा है? सिरसा। और छोटा सीमा पर कौन सा है? रेवाड़ी। याद रह जाएगा। क्या याद करोगे? बड़ा छोटा सिरा लगा देता है, सिरे लगा देता है, ठीक है, सिरसा और रेवाड़ी। अब दूर और नजदीक, तो आप जब कै खे गैड है ये पढ़ते हैं तो हमें पता है बै और मैं नजदीक नजदीक आते हैं, दूर नजदीक बै और मैं आते हैं, ठीक है। तो दूर नजदीक वाले बै और मैं पे हैं। दूर बै से कौन सा जिला था? भिवानी। तो दूर कौन सा है? याद रखिएगा वो है भिवानी। और नजदीक कौन सा रहता है? मैं से, याद रखना महेंद्रगढ़। कौन सा है? महेंद्रगढ़ है। बताओ, याद कर सकते हो क्या? यानी कि क्या पढ़ा? हरियाणा के साथ हमारी सीमा कितनी है? तो 1262 किलोमीटर है। बताओ, याद रह जाएगा। अब हरियाणा के कितने जिले बाउंड्री पे लगते हैं? तो 7 लगते हैं। अपने कितने लगते हैं? तो 8 लगते हैं। याद हो जाएगा।
फिर हमें 6 बातें याद करनी होती हैं। सर्वाधिक सीमा कौन है, कम कौन सा है, दूर कौन सा है, नजदीक कौन सा है, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। ठीक है, ये हमें क्लियर करना होता है। अब दो चीजें स्पष्ट नहीं हुई राजस्थान की तरफ से, इसलिए अपने सर्वाधिक न्यूनतम सीमा और बड़ा छोटा है वो ही लिख रहे हैं, और इस तरफ से अपने 6 के 6 लिख रहे हैं। ठीक है, मैंने बता दिए कौन से होंगे। अब आपको यह ध्यान रखना, हरियाणा की जो तरफ से हमें यह पढ़ना है, तो आपको राजस्थान के लिए तो एक चीज ध्यान रखनी है कि राजस्थान ने क्या कर लिया, सिस्टम को हैक कर लिया। क्या कर लिया, हैक कर लिया। ठीक है, हैक कर लिया, तो ये याद रहेगा, तो ये सारे याद हो जाएंगे। तो सर्वाधिक सीमा किसकी होगी, एच से हनुमानगढ़ की होगी। कम किसकी होगी, अलवर की होगी, याद हो जाएगा। फिर देखो, बड़ा सी से चूरू है, और छोटा कौन सा है, के से खैरथल तिजारा है। तो जब भी हरियाणा का जिक्र आए तो राजस्थान ने हैक कर लिया, ये बात याद रखना, राजस्थान ने हैक कर लिया, क्लियर करना। इधर उनकी तरफ से आए तो पंजाब वाले तो एफएम सुनते थे, ये एमएफ सुनते हैं, पहली बात क्लियर हुई। छोटा बड़ा है वो सिरे लगा देता है, ये क्लियर करना। दूर नजदीक है, बै और मैं है, तो आराम से ये हरियाणा की बाउंड्री वाली जो विशेषताएं हैं वो याद हो जाएंगी। जैसे पंजाब वाली याद कर ली, वैसे हरियाणा वाली हमें अच्छे से याद हो जाएंगी। बताइए, क्लियर, मजा आ रहा है ना? एक एक सेशन को एंजॉय कर रहे हो? यानी कि जितनी टफ चीजें होती है ना, उतनी आसान होती हैं यदि हम उसको गौर से पढ़ें, छोटी छोटी बातों को। देखो, एक आपने पिक्चर देखी होगी है ना, आमिर खान साहब की थी, है ना, उन्होंने हमेशा एक बात कही है ना, एक बात थी उसमें, एक डायलॉग था, उसमें कहा कि जब, है ना, जो चीज लोगों को ये लग रहा है, लोगों को ये चीज प्रतीत होती है कि ये असंभव है, वो ही एक मौका होता है आपका जादू दिखाने का, अपना टैलेंट दिखाने का, ना। तो वो चीज है, यदि आप ये टफ लगता है तो इसको आप करके दिखाएं, है ना, तो तब आपकी काबिलियत साबित होती है। तो अच्छे से आप इसको लर्न करें। ठीक है, मैं आपकी हेल्प भी कर रहा हूं, कैसे याद हो सकता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमने पंजाब पढ़ लिया, हरियाणा पढ़ लिया, और नेक्स्ट आता है यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ जो सीमा है ना, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा है जो राजस्थान की, उसका हम जिक्र करते हैं। कितने किलोमीटर है, तो 877 किलोमीटर सीमा जो है उत्तर प्रदेश और राजस्थान की लगती है। कहां से कहां तक, देखो, डींग पे सीमा खत्म हुई थी हरियाणा की, तो यहां से स्टार्ट होगी, और कहां तक लगती है, तो धौलपुर तक। ठीक है, अपनी तरफ से कौन कौन से जिले यूपी के साथ लगे, तो आपने देखा, एक तो लग गया अपनी तरफ से धौलपुर, बिल्कुल हमारा पूर्वी जो जिला है, बात क्लियर। धौलपुर के बाद में यह लगा भरतपुर। ठीक है, और याद रखिएगा, एक लग गया कौन सा, वो हो गया डींग। 3 जिले, यानी कि अपनी तरफ से, यानी कि राजस्थान की तरफ से कितने जिले लगे, 3। अब उधर से पढ़ते हैं, उधर से जब हम देखेंगे ना साथियों, उधर से हम जब देखेंगे तो जिले कौन से लगते हैं, तो क्लियर करना आप, उधर से एक तो लगेगा मथुरा, कौन सा लगेगा, मथुरा, और एक लगेगा आगरा, मथुरा और आगरा। यानी कि यदि हम बात करें यूपी की तरफ से, ठीक है, कितने डिस्ट्रिक्ट लगेंगे, तो 2 डिस्ट्रिक्ट, अपनी तरफ से 3 और उनकी तरफ से 2 डिस्ट्रिक्ट हैं वो लगेंगे। चलिए, अब और क्या पढ़ना है, कितनी सीमा है, वो 877 पढ़ लिया। अब हमें 6 बातें पढ़नी है, कौन सी, सर्वाधिक सीमा, क्लियर, वही 6 बातें। ओके, फिर न्यूनतम सीमा, सर्वाधिक और न्यूनतम। ठीक है, ये बात पढ़ी हमने। और क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है सीमा पर दूर जिला मुख्यालय, ये बात, और नजदीक, क्लियर, ये बात भी है। और हमें क्या पढ़ना था, सीमा पर बड़ा जिला, बड़ा जिला, और हमें क्या पढ़ना था, सीमा पर सबसे छोटा जिला। यही 6 बातें पढ़ते हैं ना, अपनी तरफ से भी पढ़ते हैं, और हमारा जो पड़ोसी राज्य है जिसके साथ हमने सीमा का ज्ञान कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी पढ़ते हैं। चलो, अपनी तरफ से कौन से हैं वो देखते हैं पहले, और फिर अपने उनकी तरफ से पढ़ लेंगे। ठीक है, उनकी तरफ से पढ़ लेंगे। देखो क्या चीज है, क्लियर करना, सर्वाधिक सीमा, सर्वाधिक सीमा वो लगती है किसकी, तो
याद रखिएगा भरतपुर की। सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? भरतपुर की। सर्वाधिक सीमा भरतपुर की। ठीक है। न्यूनतम सीमा अपनी तरफ से लगती है डींग की। दूर कौन सा है? धौलपुर है। ठीक है। नजदीक कौन सा है? डींग है। बड़ा जिला कौन सा है ना? अब देखो, वैसे सबसे छोटा था, अब ये टूट चुके हैं, तो धौलपुर अब बड़ा हो गया है दूसरों से। ठीक है। तो बड़ा जिला कौन सा है? सीमा पर धौलपुर है। क्लियर। छोटा कौन सा है? डींग है। ये याद करना बताऊंगा। जैसे हरियाणा को हैक कर लिया, याद है ना? अच्छे से याद हो रहा है। हनुमानगढ़, अलवर, है ना, चूरू और खैरथल दीजारा। और इधर से हमने याद किया था बड़ा छोटा है, सिरा ही लगा देता है, सिरसा और रेवाड़ी, है ना, हरियाणा वाला याद है ना? और नजदीक दूर अपनों ने बात की बै और मैं, याद? फिर हमने बात किया था कि पंजाब वाले तो एफएम सुनते हैं लेकिन हरियाणा वाले एमएफ कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं भैया, है ना? तो वो याद। अब ये जो 6 चीजें पढ़ी, यही अपने यूपी की तरफ से पढ़ेंगे। यूपी की तरफ से जब पढ़ेंगे ना, वही बातें भी। सर्वाधिक सीमा किसकी? क्लियर। न्यूनतम किसकी? ये बात। फिर हमने बात करनी है दूर कौन सा जिला है, जिला मुख्यालय, है ना? और नजदीक कौन सा है। फिर हमें बात करना है कि सीमा पर बड़ा जिला कौन सा है और छोटा कौन सा है। यही तो बातें पढ़ रहे हैं, यही तो बातें पढ़ रहे हैं। चलो उनकी तरफ से देखते हैं अपने। तो उनकी तरफ से जब आप देखोगे ना, जब अपने को उनकी तरफ से देखना है, क्लियर? तो एक छोटी सी बात, सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? तो याद रखिएगा आगरा। क्लियर। न्यूनतम कौन बनाता है? मथुरा। बड़ा जो दूर है वो कौन सा है? आगरा। नजदीक कौन सा है? मथुरा। क्लियर। बड़ा कौन सा है? आगरा। और छोटा कौन सा है? मथुरा। देखो बातें याद रखना, जो थंबनेल्स मैंने बताई आपको, जो थंब रूल मानो भी। आपको कहा कि पंजाब एफएम, हरियाणा उल्टा एमएफ, और यूपी में, यूपी जब भी याद करोगे ना तो आप कहना कि यूपी में तो हर बात आम बात है। क्या है? आम बात है। मैंने कहा था सर्वाधिक, न्यूनतम, दूर, नजदीक, बड़ा छोटा याद करना है और आम याद कर लेना। क्या है? यूपी में तो ये आम बात है। तो आ से आगरा, मैं से मथुरा, आ से आगरा, आम बात याद रखना। क्लियर। अब बात आई यहां पे कि जी ठीक है, वो तो 2 थे, आपने याद करवा दिए, दम है तो ये याद करवाओ, तो कोई बात नहीं, ये भी करवाते हैं, डरना मना है ना? तो ये आपको जिस तरीके से मैं बताऊं याद करना है। आपको कहना है कि उत्तर प्रदेश की तरफ से तुम बड़ी दौड़ी दौड़ी आई हो। क्या आई हो? दौड़ी दौड़ी आ रही हो। ठीक है। बस जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं वैसे, बड़ी दौड़ी दौड़ी। क्लियर। कुछ भी नहीं है, सिंपल है। तो अपने को बाउंड्री तो पता ही है और एक अक्षर पता लग गया तो क्लियर भाई। बै से भरतपुर, डी से डींग, दौड़ी, इस तरीके से लिख लेना, है ना? अपनी ज्यादा हिंदी वाला नॉलेज मत लगा लेना। तो ये धौलपुर, ये डींग, फिर धौलपुर, ये डींग। क्लियर। इतनी बातें याद की। उत्तर प्रदेश के साथ सीमा 877, उनके कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 2, अपने कितने हैं? 3। बात क्लियर। ये अपनों ने मैप भरा था, उससे क्लियर हो गया। फिर अपने को उनकी तरफ से सिर्फ 6 बातें याद करनी है। सर्वाधिक, न्यूनतम, दूर, नजदीक, बड़ा छोटा। तो उनकी तरफ से तो आम बात है और अपनी तरफ से बड़ी दौड़ी दौड़ी आई हो। बस ये बात क्लियर करना और यूपी वाली जो सीमा है राजस्थान के साथ वो क्लियर हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, 3 अपने जो स्टेट हैं वो पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं और नेक्स्ट पढ़नी है अपने को राजस्थान की मध्य प्रदेश के साथ सीमा। राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा। और आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश के साथ हमारी सबसे ज्यादा सीमा लगती है। कहां से कहां तक? देखो हमें पता है कि यूपी की सीमा खत्म हुई धौलपुर पर, तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगी और कहां तक जाती है? बांसवाड़ा तक। ठीक है। यानी कि यहां से लेकर साथियों यहां तक जो सीमा बनाता है वो बनाता है एमपी, मध्य प्रदेश। कितनी सीमा बनाता है? तो हमें पता है 1600 किलोमीटर सीमा बनाता है। अब देखो अपनी तरफ से कौन से जिले लगते हैं, मैप अच्छे से याद है, हमें याद है, कोई भी ऐसा रटने वाली बात नहीं है। देखो शॉर्ट में बताता हूं, यहां पे कौन सा? बांसवाड़ा। फिर कौन सा? प्रतापगढ़, याद करवाया था। ये कौन सा? चित्तौड़गढ़।
क्लियर। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ को दो भागों में तोड़ने वाला ये वाला, ये कौन सा था? भीलवाड़ा। कौन सा? भीलवाड़ा। ये चित्तौड़ फिर आया। ये दो तरफ से सीमा बनाता है, कौन सा? कोटा। अच्छे से लर्न करवाया था। ये वाला कौन सा है? झालावाड़। ये वाला बारा। क्लियर है ना। ये वाला कौन सा बताया था? सवाईमाधोपुर। ये बताओ कौन सा था? करौली। और ये लास्ट वाला कौन सा है? धौलपुर। ठीक है, तो एक बात काउंट करते हैं हमने भी, अपनी तरफ से कितने जिले लगे, तो आप काउंट करो, 1 2 3 4। क्लियर। उसके बाद 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि इस सीमा पर राजस्थान के 10 जिले हैं। अब एमपी की तरफ से देखो, एमपी की तरफ से देखोगे ना तो पूरा यहां पे बहुत बड़ी सीमा है ना। अच्छे से याद करना, देखो कौन से हैं, याद करने की अपने कोशिश करते हैं और प्रयास करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। पहला जिला आपको याद करना है झाबुआ। कौन सा याद करना है? झाबुआ। बताओ याद होगा। उसके बाद में याद करना है रतलाम। क्या याद करना है? रतलाम। ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, आपको याद करना है मंदसौर। कौन सा याद करना है? मंदसौर। उसके बाद में याद करना है नीमच। क्या याद करना है? नीमच। फिर याद करना, उनका जिला लगता है अगरतला। कौन सा लगता है? अगरतला। ठीक है, अगरतला आपको याद करना है। ठीक है। उसके बाद में देखिएगा, नेक्स्ट हम यदि बात करें तो आपको याद करना है, उनका जिला लगता है गुना। कौन सा लगता है? गुना। उसके बाद में याद कीजिएगा कौन सा है? शिवपुरी। ठीक है। फिर याद कीजिएगा कौन सा रहता है? तो श्योपुर। कौन सा रहता है? श्योपुर। ठीक है। और फिर याद कीजिएगा कौन सा रहता है? मुरैना। कौन सा रहता है? मुरैना। तो आपको याद करने हैं ये एक एक करके, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच। अब डरना नहीं है, याद करवाऊंगा मैं आपको ना। कहीं आप सोचे कि सर ये तो कैसे याद होंगे, क्या रहेगा, तो कोई बात नहीं है, अपने याद करते हैं इनको। ठीक है। सबसे पहले आपको याद करना है क्या चीज? आपको याद करना है जर्मनी। जैसे मैं बताऊं, क्या याद करना है? जर्मनी। याद कर लोगे क्या? जर्मनी तो इस तरीके से लिख लेना, आप अपने वाली तरफ से तरीके से मत लिखना, इस तरीके से आपको लिख लेना है। क्या करना है? जर्मनी आप नोट आउट कर लेंगे। ठीक, तो देखो क्या है, जैसे झाबुआ, क्लियर, फिर रतलाम, फिर मंदसौर, फिर नीमच। याद हो जाएगा आराम से। ठीक है, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आपको याद करना है अरग। क्या याद करना है? अरग। ठीक है। अब इसमें देखो, अरग से आप सारे मतलब निकालना, क्या होगा? आपको याद करना है अगरतला। क्लियर। फिर आपको रै से याद करना है कौन सा है? राजगढ़। और फिर गै से याद करना है गुना। ये क्लियर कर लेना, यानी कि जर्मनी, फिर अरग, और फिर याद करना है शिव सो मुंह, शिव के समान मुंह, है ना। तो देखो, शिव से शिवपुरी, शो से श्योपुर, और फिर मुंह से मुरैना। ये याद करना। टोटल डिस्ट्रिक्ट याद करते हैं एक एक करके, पेन का कलर बदल के, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, कोई चीज इधर उधर नहीं हो, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में है तो इधर उधर हो सकता है। तो देखो, जर्मनी पहला, झाबुआ, फिर रतलाम, फिर मंदसौर, फिर नीमच, 4 हुए। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं, तो 4 तो ये हुए। उसके बाद में क्लियर करते हैं कौन कौन से हैं, तो इनको क्लियर करो। ऐसे अगरतला, रै से राजगढ़, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से याद करना। और गै से कौन सा है? गुना। 3 ये हुए। क्लियर। फिर याद करते हैं कौन सा है? शिव सोमू, है ना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना, 3 ये हुए। तो कितने हो गए? तो टोटल काउंट करें तो ये हो गए 10, यानी कि एमपी की तरफ से भी कितने लगते हैं? 10 लगते हैं। तो आराम से इसको क्या करो? लर्न करो। अपने को इस तरीके से आराम से क्या कर लेना है? याद कर लेना है। अब देखिए, नेक्स्ट यदि बने झाबुआ, रतलाम, अब ये चीज मत सोचना भी कौन से जिले के साथ सीमा लगती है ना, तो आराम से अपने को क्लियर होना चाहिए। यहां पे एक राजगढ़ और, ठीक है, यदि ट्रिक से गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, ये। अब देखो, अपने को 6 बातें याद करनी है। क्या चीज? अपने को ये याद करना है सर्वाधिक सीमा किसकी, क्लियर, फिर न्यूनतम सीमा किसकी, एक बात, फिर देखो दूर कौन सा है, नजदीक कौन सा है, यानी कि सीमा के दूर जिला मुख्यालय, नजदीक जिला मुख्यालय, फिर हमें सीमा पर बड़ा जिला और फिर सीमा पर छोटा जिला। ये अपनी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी हमें पढ़ना है। ठीक है, चलो देखो
इसको कवर करने की कोशिश करते हैं और याद करते हैं, छोटी छोटी बातें हैं। अब यदि अपने बात करें उनकी तरफ से भी यही बातें करेंगे, उनकी तरफ से भी इस मैप को भूल जाते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं, है ना। उनकी तरफ से भी यही 6 बातें हमें पढ़नी है। देखो क्या, सर्वाधिक, उसके बाद में न्यूनतम, उसके बाद में दूर, उसके बाद में नजदीक, उसके बाद में याद करना है आपको बड़ा, उसके बाद में छोटा। चलो देखो एक एक करके लर्न कर लेते हैं, ये भी अपने आराम से याद हो जाएगा। देखो सबसे बड़ा, आप इन जिलों में यदि याद करने की कोशिश करें तो भगवान का नाम सबसे बड़ा होता है ना। तो यहां पे भगवान के नाम पे एक ही है, कौन सा, शिव। तो ध्यान रखना बड़ा जिला बाउंड्री पे कौन सा है, वो है शिवपुरी। बात क्लियर, एक उसी तरीके से याद करना। छोटा, देखिए कोई भी बात छोटी हो जाती है जब अपने उस पर शक करते हैं, यानी कि अगर लग जाता है, तो याद रखना छोटा कौन सा हो जाएगा, अगरतला। कौन सा हो जाएगा, अगरतला। बताओ, ये बात अपने को आराम से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में आप एक वर्ड जो मैंने याद करवाया था, कौन सा, जर्मनी वाला, ये दिमाग में रखना। ठीक है, क्या है जर्मनी, जैसे ही दिमाग में रहेगा ना, इसमें सीक्वेंस बनता है, इसका और इसका सीक्वेंस है, इसका और इसका सीक्वेंस है। देखो दो बीच वाले कौन से थे, एक तो था रतलाम और एक कौन सा था, मंदसौर। ठीक है, ये दूर और नजदीक है, दून है, दूर और नजदीक। दूर कौन सा है, रतलाम है, दूर कौन सा है, रतलाम है। ठीक है, और नजदीक कौन सा है, मैं से कौन सा था, मंदसौर था। ये भी याद हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों की अपने बात करें तो ये मान लीजिए एक जोड़ी में अपने को पढ़ना है, दूर नजदीक। और यदि अपने इसके बारे में पढ़े, ठीक है, तो ये है कम और ज्यादा, कम और ज्यादा। ठीक है, तो यानी कि कम सीमा कौन सा बनाता है, तो वो बनाता है झाबुआ। ठीक है, और अधिक सीमा कौन सा बनाता है, तो वो बनाता है नीमच। बताओ याद कर सकते हो या नहीं कर सकते, आराम से याद कर सकते हो। एक टफ जरूर है, टफ जरूर है, लेकिन याद हो सकता है। ठीक है, देखो क्या पढ़ा, रिपीट करते हैं इसको अच्छे से। हमने याद किया है एमपी की तरफ से, ठीक है, जय, रे, मैं और नी। ठीक है, फिर पढ़ा ए, रे, गे, फिर पढ़ा शिव, शो, मु, यही पढ़ा था। ठीक है, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, फिर अगरतला, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, ये पढ़े। ठीक है, क्या बड़ा कौन सा, शिव, याद। छोटा कौन सा, अगरतला, याद। इनकी आपस में सिस्टम बैठ गया। ठीक है, इनका आपस में सिस्टम बैठ गया। जो ये है, ये तो है दूर और नजदीक, और ये है कम और ज्यादा, सीमा। बताओ याद हो जाएगा ना, इधर वाला अपने को आराम से क्या होता है, याद होता है। ठीक है, चलो वापिस पढ़ते हैं। अब एमपी वाले है ना, वो अपने को याद हो गए, अपने वाले याद करते हैं ना। राजस्थान की तरफ से एमपी के साथ जो सीमा बनाई जाती है वो हम पढ़ते हैं। तो देखो सर्वाधिक सीमा बनाता है झालावाड़। कौन सा बनाता है, झालावाड़ बनाता है। ठीक है, सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, झालावाड़। ठीक है, अब यदि हम पढ़ें कि कम सीमा कौन बनाता है, तो क्लियर करना, भीलवाड़ा। कौन बनाता है, भीलवाड़ा। दूर कौन सा है, भीलवाड़ा जिला मुख्यालय है। ठीक है, नजदीक कौन सा है, तो धौलपुर है। ठीक है, बड़ा कौन सा है, क्या चीज पढ़ रहे हैं, बड़ा, तो ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ है। छोटा कौन सा है, तो धौलपुर है। देखो ज्यादा झालावाड़, कम भीलवाड़ा, कम भीलवाड़ा, दूर भीलवाड़ा, नजदीक धौलपुर, बड़ा यदि हम बात करें तो चित्तौड़, और यदि छोटे का जिक्र करें तो कौन सा है, धौलपुर। यानी कि जैसे मैंने उसमें आपको याद करवाया, याद करना है, ये तो याद हो गया था। अब इधर भी अपने को सर्वाधिक, ठीक है, कम, दूर, नजदीक, बड़ा, छोटा, यानी कि एक दिमाग में बिठा लें। तो आपको याद करना है, देखो जा, बी,
दो सी दो, याद रह जाएगा। जा झालावाड़, बी भीलवाड़ा, बी दो भीलवाड़ा धौलपुर, सी दो चित्तौड़गढ़ धौलपुर, जा बी दो सी दो, जा बी दो सी दो। आराम से एमपी के साथ जो सीमा है वो याद हो जाएगी। इधर वाली अपनों ने याद कर ली, शिव बड़ा अगर छोटा, इन दो के आपस में कनेक्शन दून और इन दो का आपस में कम ज्यादा, ठीक है। आराम से ये एमपी के साथ जो सीमा है उसको याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है और काफी महत्वपूर्ण भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनों ने पंजाब वाली पढ़ ली, हरियाणा वाली, यूपी वाली, एमपी वाली। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गुजरात के साथ सीमा, लास्ट जो हमारा पांचवा जो पड़ोसी राज्य रहता है उसके बारे में। देखो सीमा स्टार्ट होती है यहां से और जहां पे यूपी की खत्म हुई थी वहां से, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक जो सीमा बनाता है वो बनाता है साथियों गुजरात। कौन बनाता है? गुजरात। कितने किलोमीटर है? तो 1022 किलोमीटर इसकी क्या लगती है? सीमा लगती है, ठीक है। अपनी तरफ से कौन से जिले हैं? तो बाड़मेर है। बाड़मेर के बाद हमने पढ़ा था सांचौर, फिर सिरोही, फिर उदयपुर, फिर हमने बात की थी डूंगरपुर और फिर हमने याद की था बांसवाड़ा। ये लगते हैं उनकी तरफ से, यानी कि गुजरात की तरफ से यदि हम देखें कौन से जिले लगते हैं तो वो देखिएगा, उनकी तरफ से लगता है कच्छ का रण। कौन सा लगता है? कच्छ का रण, एक बात। फिर लगता है दूसरा बनासकांठा। कौन सा लगता है? बनासकांठा। दो हो गए। तीसरा लगता है साथियों साबरकांठा। साबरकांठा, ठीक है। चौथा लगता है अरावली। कौन सा? अरावली। फिर लगता है माहीसागर, माहीसागर। और लास्ट लगता है दाहोद, दाहोद। अब देखो अपनी तरफ से, यानी कि हम पढ़ रहे हैं राजस्थान और गुजरात की सीमा जिसकी लंबाई है 1022 किलोमीटर, ठीक है। अपनी तरफ से कितने लगे? 1 2 3 4 5 6, यानी कि अपनी तरफ से 6 डिस्ट्रिक्ट। उनकी तरफ से देखते हैं 1 2 3 4 5 6, उनकी तरफ से भी कितने? 6 डिस्ट्रिक्ट। क्लियर? ये बात याद करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन कौन से लगते हैं ये। फिर हमें वही 6 बातें, सर्वाधिक और कम सीमा, फिर दूर जिला मुख्यालय और नजदीक जिला मुख्यालय, फिर बड़ा जिला और फिर छोटा जिला, ये अपनी तरफ से। और उनकी तरफ से भी हमें यही है वो रीड करना है, ठीक है। क्या चीज पढ़ना है? सर्वाधिक सीमा, फिर पढ़नी है न्यूनतम सीमा यानी कि कम, फिर दूर, फिर नजदीक, फिर बड़ा, फिर छोटा। ये 6 बातें हमेशा अपने को क्या करनी है? क्लियर करनी है, ठीक। चलिए इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और आराम से क्लियर करते हैं। याद रखिएगा सर्वाधिक सीमा गुजरात के साथ बनाता है उदयपुर। क्लियर? जिस तरीके से मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं वैसे याद करना। लास्ट में छोटा, लास्ट में कौन सा है? छोटा। तो उदयपुर, मैंने कहा था पुर के बाद पुर, छोटा जो लास्ट में है वो ध्यान रखना डूंगरपुर। जिस तरीके से मैं कह रहा हूं ये याद करने का तरीका है, उदयपुर लिखना, डूंगरपुर लिखना। उसके बाद में ये सारी चीजें सारे याद करने हैं। तो सारों में से 3 बाड़मेर है, ये भी बाड़मेर है, ये भी बाड़मेर है, ये सांचौर है और ये बाड़मेर है। देखो कैसे याद रहेगा। अपने जब मैप भर रहे थे मैंने कहा था पुर के बाद पुर आएगा, कहा था ना भी। जब उदयपुर, उदयपुर के बाद डूंगरपुर, कहा था पुर के बाद पुर आएगा। तो आपने सर्वाधिक, कम, दूर, नजदीक, बड़ा, छोटा लिखा, आपने लिखा उदयपुर और पुर के बाद में पुर, लास्ट में क्या लिख दिया? डूंगरपुर। फिर जो 3 बचे तो बाड़मेर, बाड़मेर, सांचौर, बाड़मेर, 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 सांचौर, बाड़मेर। आराम से अपने को क्या हो जाएगा? ये लर्न हो जाएगा। अच्छे से हम इसे क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। बताओ साथियों, क्लियर ये? अब उनकी तरफ से पढ़ते हैं, उनकी तरफ से हम पढ़ते हैं। देखो कौन से हैं? कच्छ का रण, बनासकांठा, साबरकांठा, ठीक है, अरावली, माहीसागर और दाहोद। अब आपको यह ध्यान रखना है, छोटा जो चीज बताऊं आप इन्हीं जिलों को इसी तरीके से लिख लेना। जैसे क्या याद करोगे? याद कैसे करना है? जैसे कच्छ का रण है पहला, फिर बनासकांठा है, फिर साबरकांठा है, ठीक,
फिर ध्यान रखना कौन सा है, अरावली है, ओके, फिर माही सागर है, और फिर लास्ट में कौन सा है, दाहोद। देखो क्या याद करो, आपको जो चीज याद करनी है जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से याद करना आसान है। आपको याद करना है कि माही क्या है, छोटा है, एक बात। और फिर आपको यह चीज याद रखनी है, बनासकांठा जो है, ठीक है, कौन सा है, बनासकांठा, आराम से याद करना। बनासकांठा क्या है, सर्वाधिक नजदीक है। बनासकांठा क्या है, सर्वाधिक नजदीक, इस तरीके से लिखना। यानी कि सबसे छोटा जिला पूछा जाए उनकी तरफ से तो कौन सा होगा, माही। सर्वाधिक सीमा पूछी जाए तो बनासकांठा की, सबसे ज्यादा नजदीक पूछा जाए तो भी बनासकांठा। अब इन तीनों के जो विपरीत है ना वो कच्छ का रण है, यानी कि छोटा तो बड़ा कौन सा है, यही है, ठीक है। नजदीक ये है तो दूर कौन सा है, यही है। सर्वाधिक ये है तो कम कौन सा है, यही है। बात समझ में आई क्या? इधर तो उदयपुर, डूंगरपुर, बाड़मेर, बाड़मेर, सांचौर, बाड़मेर। इधर आपको याद रखना है माही छोटा, बनासकांठा सर्वाधिक नजदीक, यानी कि सर्वाधिक सीमा भी इसकी है और नजदीक भी यही है, ठीक। और इन तीनों का जो विपरीत होता है ना, उल्टा जो होता है, वो कौन सा है, कच्छ का रण है। कच्छ का रण है, बड़ा, दूर, कम। क्लियर? ये आराम से याद करना, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। देखो फटाफट से मैं आपको बताता हूं, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पंजाब, ठीक है, पंजाब के साथ हमने पढ़ा सर्वाधिक, ठीक। उसके बाद में हमने पढ़ी कम सीमा, फिर हमने पढ़ा दूर, फिर हमने पढ़ा नजदीक, फिर हमने पढ़ा बड़ा, फिर हमने पढ़ा छोटा, यही पढ़ा था। देखो याद करवाया, सर्वाधिक सीमा किसकी है, SGNR यानी कि गंगानगर, कम किसकी है, हनुमानगढ़ यानी कि HMH। दूर कौन सा है, दूर है HMH, और नजदीक कौन सा है, श्री गंगानगर यानी कि SGNR। याद, बड़ा कौन सा है, बड़ा हनुमानगढ़ है, और छोटा कौन सा है, गंगानगर है। याद करना, जब से नए जिले बने हैं। उस तरफ से हमने याद किया सर्वाधिक सीमा, उस तरफ से हमने याद किया था सर्वाधिक सीमा। क्या याद किया हमने, कहा फाजिल्का कम मुक्तसर, फिर उल्टा हो गया था, मुक्तसर फाजिल्का। क्लियर? जैसे अपने हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ गंगानगर, उसी तरीके से फाजिल्का और मुक्तसर। FM, MF, FM, ये याद करना। ये तो गया पंजाब के साथ। क्लियर? हरियाणा, यदि बात करें हरियाणा के साथ, ठीक है, तो हरियाणा के साथ भी हमने बात की थी, अच्छे से मैंने एक एक बात याद करवाई, उनकी और अपनी सीमाएं, उनकी और अपनी सीमाएं याद करने के बताओ तरीके बताए थे आपको। तो अपने ने बात की थी कि उधर हमें दो चीजें क्लियर नहीं हुई, दूर और नजदीक हरियाणा का क्लियर नहीं था, और बाकी तो अपने वालों ने हैक कर लिया था, बाकी तो अपने वालों ने हैक कर लिया था, हनुमानगढ़, अलवर, चूरू और खैरथल दीजारा। उनकी तरफ से अपनों ने अच्छे से बात की थी, दूर और नजदीक ये बात की, छोटा बड़ा सिरे लगा देता है ये बात की, सिरसा, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवाड़ी, याद था। और FM का उल्टा MF यानी कि महेंद्रगढ़ और फतेहाबाद, सर्वाधिक सीमा महेंद्रगढ़, कम फतेहाबाद, ये याद किया। फिर देखो यूपी, क्या पढ़ा हमने, यूपी में अपनी तरफ से तो क्या था, बड़ी, दौड़ी दौड़ी आई हो, दौड़ी दौड़ी, क्लियर था ये बात। और उनकी तरफ से तो आम बात थी, क्या था, आम बात। बताओ, ये सारी बातें याद हो जाएंगी, आगरा मथुरा, आगरा मथुरा, भरतपुर डींग, दौलपुर डींग, दौलपुर डींग, याद हो जाएगा। फिर हमने बात की MP के बारे में, किसके बारे में, MP, ठीक, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, वो वाली, वो आराम से अपनों ने याद किया। तो MP के बारे में जो साथियों हमने पढ़ा था ना, वो हमने याद किया कि जा बी, ठीक है, B2 C2 पढ़ाइए। और MP के उधर से हमने जो पढ़ा वो देखो, मैंने झाबुआ, रतलाम मुझसे सिखाया था, यानी कि जर्मनी लिख लेना, जर्मनी, ठीक है। और याद करना था क्या, ये दूर नजदीक, ये कम और ज्यादा, ठीक। उसके बाद में हमने बात की थी इसमें सबसे शिवपुरी और सबसे छोटा अगरतला। फिर हमने बात की कौन से के बारे में, गुजरात, लास्ट में गुजरात के बारे में। गुजरात के बारे में उनकी तरफ वाले मैंने याद करवाया था कि कच्छ वाले जो 3 विशेषताएं हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद में बनासकांठा में 2 हैं और माही सागर सबसे छोटा है। और अपनी तरफ से यदि अपनी तरफ से बात करें तो उदयपुर, लास्ट में डूंगरपुर, फिर बाड़मेर, बाड़मेर, सांचौर, बाड़मेर। इस तरीके से हमने सारा
इसके बारे में याद किया, कितने जिले लगते हैं, कौन से की क्या विशेषताएं हैं, ये सारी आपको माइंड मैप की तरफ से जितनी बार आप रिपीट करोगे उतना ही अपने लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो साथियों ये थी हमारे राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से याद कर पाएंगे। खूब मेहनत कीजिए, अपने सपनों को साकार कीजिए और अपने प्लेटफॉर्म मिस्टर एग्रीकल्चर को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत। धन्यवाद आप सभी का।